हाँ तो भैया, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान मिडिल और लोअर क्लास ही हुआ। जिनके छोटे मोटे लोन थे, ईएमआई भरनी थी, जब तक जॉब थी, काम था, ये सारी ईएमआईज आराम से निकल जाती थी। लेकिन पहले जॉब छूटी, फिर घर बैठ जाने से परेशानी और डबल हो गई। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ना ना ना, पहले जल्दी से लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप देख रहे थे भैया जी शो सलमान के साथ। बैंकों के वसूली एजेंट करे परेशान तो न करे चिंता, आपके पास है ये अधिकार। बैंकों ने कर्ज की वसूली तेज करने के लिए वसूली एजेंटों की भर्ती शुरू की है। बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बंधन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत कई सरकारी और निजी बैंक 15% अधिक वसूली एजेंटों की भर्ती कर रहे हैं। बैंक टेलीकॉलर और फील्ड एजेंट के तौर पर भी ये भर्तियां कर रहे हैं। वसूली एजेंट के तौर पर भर्ती होने वाले बैंक के 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। बैंक से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि वसूली एजेंटों को टारगेट दिया गया है, उसी के हिसाब से इनको सैलरी से ऊपर बोनस भी दिया जाएगा। इनकी बहाली अस्थायी तौर पर की गई है। इनका काम सिर्फ बैंक के फंसे कर्ज की वसूली करना है। हालांकि इसके लिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। किसी को परेशान या कोई नुकसान करने की छूट इन्हें नहीं होगी। गौरतलब है कि कोरोना संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से सभी तरह के कर्ज की किस्त यानी लोन मोरेटोरियम 6 माह तक चुकाने की छूट मिली थी। वो समय सीमा 30 सितंबर को ख़त्म हो चुकी है। आरबीआई ने बैंकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कर्ज पुनर्गठन करने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद सभी तरह के लोन पर ईएमआई फिर से शुरू हो गया है। वहीं कोरोना और लॉकडाउन के कारण लाखों लोगों की नौकरी चली गई। इसी अनुपात में लोग वेतन कटौती का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकों को डर है कि उनका दिया हुआ कर्ज एनपीए हो सकता है। इस संभावना को कम करने के लिए बैंकों ने वसूली एजेंटों की भर्ती शुरू की है। वसूली एजेंटों की बहाली से कर्जदारों की परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल वसूली एजेंट कर्जदारों पर दबाव डालने के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों, सहयोगियों, यहाँ तक कि पत्नी और माता को भी धमकाने और उनसे बदतमीजी करने से नहीं कतराते हैं। इससे कर्जदार की परेशानी बढ़ जाती है। कई बार तो कर्जदारों को पुलिस और कानून की सहायता भी लेनी पड़ती है। एक पेशेवर के मुताबिक उन्हें कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बावजूद भी नहीं बख्शा गया। वसूली एजेंट ने कहा कि पहले लोन दो, फिर अस्पताल जाओ। बैंक और वित्तीय कंपनियां अपने लोन वसूलने के लिए वसूली एजेंट की सेवा ले सकती हैं, लेकिन एजेंट ग्राहकों से किसी भी प्रकार की अभद्रता या जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कर्जदाता के घर जाने का भी एक निश्चित समय है। बदसलूकी पर ग्राहक बैंक में इसकी शिकायत कर सकता है। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो वो आगे भी शिकायत कर सकता है। क्या है आपके अधिकार? वसूली एजेंट का काम कर्जदारों को बैंक से लोन की रकम का भुगतान करने के लिए तैयार करना होता है। यह आपको शारीरिक, मानसिक या किसी और तरह से परेशान नहीं कर सकता। एजेंट अगर अभद्रता से बात करता है तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक आपके केस को वसूली एजेंट को सौंपना चाहता है तो उससे पहले ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपने पहले से कोई शिकायत कर रखी है और बैंक ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो एजेंट को केस सौंपा नहीं जा सकता। वसूली एजेंट का पता और फ़ोन नंबर ग्राहक को दिया जाना ज़रूरी है। एजेंट को भी उन्हीं नंबर से ग्राहकों को कॉल करना चाहिए जो बैंक ने उपलब्ध कराए हैं। एजेंट को ग्राहक से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क करना चाहिए। ग्राहकों को यह अधिकार है कि वो एजेंट को एक तय वक्त पर फ़ोन करके और मीटिंग के लिए समय तय करने को कह सकता है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से अधिकांश लोगों की आय को प्रभावित किया है। अगर आप उनमें शामिल हैं और आपके कार, होम या पर्सनल लोन लिया है, अब ईएमआई चुकाने में समस्या आ रही है तो परेशान मत हो। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस परेशानी से निकल सकते हैं। होम लोन की ईएमआई। अगर आपके बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लिया है और आपके कोरोना के कारण ईएमआई को चुकाने में मुश्किल हो रही है तो आप बैंक से बात करें। आरबीआई ने बैंकों को
लोन पुनर्गठन करने को कहा है। इसका फ़ायदा उठाकर आप 2 साल तक लोन मोरेटोरियम या लोन की अवधि बढ़ाकर ईएमआई चुका सकते हैं। हालांकि इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज अभी से तैयार कर लें। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो डेवलपर से बताकर उसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में शिफ्ट करा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच कई डेवलपर्स ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा कर आप ईएमआई के साथ रूम रेंट देने के बोझ से बच जाएंगे। फिर आपको ईएमआई चुकाने में राहत होगी। अगर आपको है कार लोन का भुगतान करने में समस्या, अगर आपने कार लोन लिया है, अब चुकाने में समस्या आ रही है तो बैंक या कर्जदाता से लोन की अवधि बढ़ाने को कहें। उदाहरण के तौर पर अगर आपके लोन की अवधि 36 माह की है तो इसे 48 माह करने का अनुरोध करें। इससे हर महीने आपके को कम ईएमआई देनी पड़ेगी। अपने कर्जदाता या बैंक से ईएमआई डिफर करने का अनुरोध करें। इससे आपको मौजूदा माह की ईएमआई का पेमेंट बाद में करने की अनुमति मिल सकती है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का भुगतान। अगर क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया है या पर्सनल लोन है तो आप इसका भुगतान अपने किए हुए निवेश से करने की कोशिश करें। बैंक सबसे अधिक ब्याज क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पर वसूलते हैं। अगर आपने एफडी किया है या पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में निवेश किए हैं तो उससे रकम निकालकर लोन का भुगतान कर दें। ऐसा इसलिए कि आपको आपके जमा पर 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा, जबकि लोन पर आपको 20% का ब्याज चुकाना होगा। इस तरह आप निवेश से पैसा निकालकर फायदे में रहेंगे। बाद में आप कमाई बढ़ने पर फिर से निवेश कर सकते हैं। गोल्ड लोन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अगस्त के महीने में कोविड को देखते हुए सोने के लिए लोन टू वैल्यू LTV रेशियो को 75% से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए 90% कर दिया था। ऐसे में कोविड-19 के चलते पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों से उबरने और अपने तत्काल की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन का सहारा ले सकते हैं। दूसरी ओर बैंक और NBFC अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के मुकाबले गोल्ड लोन पर कम ब्याज दर वसूल रहे हैं। इससे भी उधार लेने वालों को फ़ायदा हो रहा है। FBI और कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंक गोल्ड लोन पर क्रमशः 7.5% और 7.65% सालाना ब्याज लेते हैं। निजी बैंक 9.90% से लेकर 11.5% सालाना तक ब्याज दर वसूलते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसे NBFC 12% ब्याज लेते हैं। तो भैया जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।